प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान भक्ति काव्य प्रेमियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी की पाठशाला बाय अजय पांडे। अभी मैं भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कवि कबीरदास जी की गुरु महिमा पर विचार करने वाला हूं। साथियों, मेरे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की प्रस्तुति आपको मिलती रहेगी, इस तरह की ज्ञानप्रद बातें आपको मिलती रहेंगी। तो बहनों एवं भाइयों, आप लोग ज्ञान भक्ति की चर्चा में शामिल हो सकते हैं। साथियों, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और उसका चित्रण बहुत ही प्रासंगिक ढंग से किया है, जिसकी उपयोगिता प्रासंगिकता आज भी है और हम लोग गुरुकुल की कल्पना आज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने यह श्लोक सुना होगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक का मतलब है मित्रों, गुरु ही ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो संसार के पालन करता है, और गुरु ही शिव हैं, शंभु हैं, शंकर हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। इसलिए गुरु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हुए कबीर की रचना पर आते हैं, जो कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, ज्ञानप्रद। जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, उनके ज्ञानप्रद दोहों में से जो गुरु की महिमा का बखान किया गया है, वैसे दोहे पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनका एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए। विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों, इसका अर्थ है कि एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर ईश्वर भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं और गुरु भी हैं। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। वैसे स्थिति में शिष्य के लिए, भक्त के लिए, जो ईश्वर का भक्त है, जो गुरु का शिष्य है, उसके लिए दुविधा की स्थिति है कि पहले किसको प्रणाम किया जाए, किसको नमन किया जाए, किसका वंदन किया जाए। तो गुरु की महिमा को देखिए, उनकी बड़प्पन को देखिए। वे कहते हैं, इशारा करते हैं कि पहले गोविंद को प्रणाम करो, गोविंद को नमन करो। तो ये शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। तो उसके अंदर ये दुविधा होती है कि हम कैसे किसको प्रणाम करें। तो गुरु उस दुविधा को दूर करते हैं और गोविंद की तरफ इशारा करके कहते हैं कि पहले गोविंद को नमस्कार करो, उनका वंदन करो, उनका अभिनंदन करो। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा पर एक और दोहा कहते हुए कबीर ने कहा है, एतन विष की वल्लरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर इसमें कहते हैं कि गुरु का महिमा का बखान करना असंभव है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका शीश देने से भी, गुरु अगर हमें शीश देने से भी मिलते हैं तो भी वो सस्ता है। ये तन जो है सो विष से भरा हुआ है, ये विष की वल्लरी है, और गुरु है सो अमृत की खान है। एक तरफ हमारा तन, हमारा शरीर विष से भरा हुआ है, विषयों से भरा हुआ है, विषाक्त है, और गुरु अमृत के खान है, उनमें अमृत का भंडार भरा हुआ है। और ऐसे स्थिति में जब एतन विष की वल्लरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अगर सिर कटा कर भी, सिर देकर भी
गुरु मिलते हैं तो वह भी सस्ता है, ये कहना है कबीर जी का। आज गुरु शिष्य परंपरा इस तरह से तो नहीं चल रही है, उसमें बहुत सारे कह सकते हैं खामियां आ गई हैं और उसको सुधारने की जरूरत है। एक समय हमारे गुरुकुल में इस तरह की व्यवस्था थी। आज हम लोगों को जरूरत है परंपरा को बरकरार रखने की, परंपरा के साथ आधुनिकता को भी जोड़ने की, आधुनिकता और परंपरा, परंपरा और आधुनिकता दोनों में समन्वय स्थापित करने की। वैसे ही एक और इनके दोहे को देखिए, जो है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। ये है कुंभकार जब अपने चाक को चलाता है, उस पर मिट्टी का बर्तन बनाता है, कुछ भी मिट्टी के पात्र बनाता है, तो वह क्या करता है, वो गढ़ना चाहता है जब मिट्टी के पात्र, तो कुम्हार के समान गुरु को बताया है और शिष्य को कुंभ के समान, घड़ा के समान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, एकदम आस्ते आस्ते धीरे धीरे से सहारा देता है और बाहर बाहर चोट मारता है, तब उसका पात्र तैयार होता है। उसी तरह से गुरु जो हैं तो शिष्य को तैयार करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, गुरु शिष्य की परंपरा पर चर्चा की है। और आज जो ये बच नहीं गया है, इसमें हमारे भारतवर्ष के लिए उचित यही होगा कि हम लोग इस पर विचार करें और परंपरा और आधुनिकता का समन्वय स्थापित करें और फिर से गुरु शिष्य परंपरा की भारत को एक जरूरत है, जिसे हम विश्व गुरु बनाने में भी हम सबको मदद करेगा। और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।